नमस्कार, मैं योगाचार्य राम। आज हम नाड़ी शोधन प्राणायाम पर चर्चा करेंगे। इसके लाभ, विधि और सावधानियों पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने शीर्षक में बताया है कि सबसे पहले प्राणायामों में सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम क्यों करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ही बताया है कि जब नाड़ियाँ शुद्ध होंगी आपकी, जब आपकी नाड़ियाँ मल रहित होंगी, तभी प्राणायाम का लाभ हमें मिलेगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से हम अपनी समस्त 72,000 से अधिक नाड़ियों को शुद्ध कर लेते हैं, विषाक्त तत्वों से शुद्ध कर लेते हैं, टॉक्सिन से शुद्ध कर लेते हैं। तो इनमें प्राणवायु एक एक सेल तक पहुंच जाती है। इन नाड़ियों के माध्यम से हमें लाभ होता है। फिर आप जो भी प्राणायाम करेंगे उससे आपको 100% लाभ होगा। तो दोस्तों, नाड़ी शोधन के विषय में हम आज पूरी चर्चा करेंगे। इसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि समझने से ही आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से लाभ होगा। करना तो बहुत सरल है, लेकिन इसके शारीरिक, मानसिक, प्राणिक और आध्यात्मिक लाभों को आपको एक बार समझना पड़ेगा। बहुत छोटा वीडियो है, 15 मिनट का वीडियो है, आपको इसको अच्छे से समझना है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, 3 नाड़ियाँ, इन 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं। ईड़ा लेफ्ट नासिका, पिंगला राइट नासिका और एक है सुषुम्ना, जो हमारे बीच से सहस्त्रार तक पहुंचती है। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी के संतुलन से यह तीसरी शक्ति, जिसको आध्यात्मिक चेतना भी बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी हमारी जागृत हो जाती है, जिसको अग्नि भी बोलते हैं। तो ये प्राणायाम का, नाड़ी शोधन प्राणायाम का ये लाभ है कि हम आध्यात्मिक चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं इन दोनों के बैलेंस से। अब लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, इसको आप थोड़ा सा और विस्तार से समझ लीजिए। लेफ्ट नासिका हमारी जो है वह नकारात्मकता का प्रतीक है। राइट नासिका जो हमारी है वह सकारात्मकता का प्रतीक है। लेफ्ट नासिका जो हमारी है वह रात्रि का प्रतीक है। राइट नासिका जो हमारी है वह जो है दिन का प्रतीक है। यह चंद्रमा का प्रतीक है, यह सूर्य का प्रतीक है, यह मन का प्रतीक है, यह जो है क्रियाशीलता का प्रतीक है। इस प्रकार से नकारात्मकता, सकारात्मकता, हमारा ये पूरा जीवन 2 पक्षों में बटा हुआ है। इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसको समझ लिया तो संपूर्ण ये प्राणायाम हमने समझ लिया। ये बड़ा गोपनीय प्राणायाम है। इसको जो अच्छे से, इसके भावों को जो अच्छे से समझ लेगा, वो इस प्राणायाम में आगे निकल जाएगा। नहीं तो शारीरिक लाभ तो सभी को मिल जाते हैं, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ कुछ ही लोगों को मिल पाते हैं। तो इसको अच्छे से समझिए। तो ये हमारा जीवन 2 पक्षों में बटा हुआ है। दिन रात, नकारात्मकता, सकारात्मकता, सुख दुख, इस प्रकार से अनंत शब्द हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा जीवन 2 पक्षों में बटा हुआ है। इन दोनों पक्षों में संतुलन बनाने का काम नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में प्राणायाम के विषय में बताया है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदा प्राणायाम। जब श्वास प्रश्वास की गति में संतुलन आ जाता है तो उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। तो ईड़ा नाड़ी से हम श्वासों को लेते हैं, यथासंभव रोकते हैं। पिंगला नाड़ी दाईं नासिका से छोड़ देते हैं, पूरी श्वास बाहर निकलती है। फिर दाईं नासिका से श्वासों को लेते हैं, यथासंभव रोकते हैं, बाईं नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से श्वासों के खींचने छोड़ने से हमारे जीवन में संतुलन बन जाता है। क्योंकि ये ईड़ा जो नाड़ी है वह आपके दाएं मस्तिष्क का नेतृत्व करती है। ये जो पिंगला नाड़ी है ये आपके बाएं मस्तिष्क का नेतृत्व करती है। ये आपकी ईड़ा नाड़ी है, ये आपके लेफ्ट शरीर का नेतृत्व करती है, और गर्दन से नीचे, सिर से नीचे वाले भाग। और ये जो आपकी राइट नासिका है, पिंगला नाड़ी है, ये आपके दाएं भाग शरीर का नेतृत्व करती है। इस प्रकार से ये जो 2 पक्षों में हमारा जीवन बटा हुआ है, इसको बैलेंस में लाने का काम ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। चित्त मूल विक्षिप्त, चित्त मूल और विक्षिप्त, इस अवस्था से हम ऊपर उठ जाते हैं। इस प्राणायाम को करने के बाद हम एकाग्र अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही समत्वम योग उच्चते, भगवान कृष्ण ने भी कहा है समत्वम योग उच्चते, हम समता में आ जाते हैं इस प्राणायाम को करने के बाद। दोस्तों, जिसका जीवन संतुलित है, जिसका जीवन बैलेंस में है, वह व्यक्ति जीवन को आनंद के साथ जीता है।
तो इस प्राणायाम को करने के बाद आप पूरी तरह से बैलेंस में आ जाएंगे। ना अधिक बोलेंगे, ना कम बोलेंगे, ना अधिक खाएंगे, ना कम खाएंगे, पूरा बैलेंस आपका बन जाएगा। ना आपका बीपी हाई होगा, ना आपका बीपी लो होगा, ना आपका शुगर बढ़ेगा, ना आपका शुगर घटेगा, ना मतलब ये मस्तिष्क से लेके, हृदय से लेके, फेफड़ों से लेके, पैनक्रिया, लीवर, किडनी से लेके, आपके मस्तिष्क से लेके अंगूठों तक पूरा शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। इसके लाभ मैं बता नहीं सकता, अनगिनत लाभ हैं इसके, अद्भुत लाभ हैं इसके। तो इसको आप करिए, देखिए कैसे आपके मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, नाहद, विशुद्धि, आज्ञा, सभी इस चक्रों का कैसे जागरण करेगा। आपके सभी कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, कैसे आपके पांचों कोषों को पुष्ट करेगा। देखिए आप, ये अद्भुत प्राणायाम है, बहुत सरल है, पूरी श्रद्धा के साथ करना है, पूरी तन्मयता के साथ करना है। जो है सातु दीर्घ कालांतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि, श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर लंबे समय तक जो व्यक्ति इस प्राणायाम का अभ्यास करता है वह दृढ़ हो जाता है। ततो द्वंद्वा अभिघाता, उसके ऊपर किसी भी द्वंद्व का आघात नहीं पड़ता है। तो इस प्राणायाम को करिए। इस प्राणायाम को करते करते आप जो है प्रयत्न शिथिल अनंत समापत्तिभ्याम, आप जो है बिल्कुल शिथिल हो जाएंगे, उस अनंत से जुड़ जाएंगे। देखिए दोनों हाथ घुटनों पर रखना है, जो है दाएं हाथ को ऊपर उठा लेना है, बाएं हाथ को नीचे ही रखना है, पहली उंगली और अंगूठे को मिला के रखना है ध्यान मुद्रा में। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद कर लेना है, बाएं नासिका से श्वासों को खींचना है आराम आराम से। आंखों को बंद कर लेना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता। ये एक चक्र होगा। बाईं नासिका से ध्वनि रहित, ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। बाईं नासिका से श्वास खींचना है, यथासंभव रोकना है, दाईं नासिका से निकाल देना है। फिर दाईं नासिका से आराम से श्वासों को खींचना है, यथासंभव रोकना है, बाईं नासिका से निकाल देना है। इस प्रकार से आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है। शुरुआत में श्वासों को यथासंभव रोकना है। जिनको हाई बीपी है, जिनको उच्च रक्तचाप है, उनको रोकना नहीं है, श्वासों को खींचना है, अनुलोम विलोम की तरह उनको खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। लेफ्ट से खींचना है, राइट से छोड़ना है, राइट से खींचना है, लेफ्ट से छोड़ना है। तो कुछ समय तक आपको इस प्रकार से करना है। उसके बाद आपको एक अनुपात में श्वासों को खींचना है, एक अनुपात में रोकना है और फिर एक अनुपात में छोड़ देना है। देखिए जैसे आपने 5 सेकंड में श्वासों को खींचा तो कोशिश करिए 20 सेकंड तक आपको रोकना है और 10 सेकंड में निकाल देना है। फिर आपने राइट नासिका से 5 सेकंड में श्वासों को खींचा, 20 सेकंड रोकने का प्रयास करना है एवं 10 सेकंड में छोड़ देना है। देखिए इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। अंतिम बार इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कम समय में आपको मैं यहाँ से वीडियो पहुँचाना चाहता हूँ। यदि थोड़ी सी भी चर्चा इस पर कर देते हैं तो 1 घंटों का वीडियो बन जाता है। तो आप देखिए अंतिम बार इन 2 उंगलियों को माथे पर भी रख सकते हैं, आज्ञा चक्र के ऊपर। इन 2 उंगलियों से लेफ्ट नासिका को, अंगूठे से राइट नासिका को बंद करना। देखिए
धीरे धीरे इन अभ्यासों को बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चले जाएगा, आपके शरीर में लावणता आती चली जाएगी, आपका सारा भारीपन खत्म होता चला जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसा हम उड़ रहे हैं, एक आनंद की अनुभूति होगी। यह समस्त रोगों को यह प्राणायाम नष्ट कर देता है। संपूर्ण नर्वस सिस्टम को ये प्राणायाम स्वस्थ रखता है, आँखों को स्वस्थ रखता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, आपकी चयापचय क्रिया को स्वस्थ रखता है। पूरे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं, सभी सिस्टम इस प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं। इस प्राणायाम को नियमित रूप से करिए। इस प्राणायाम को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। भोजन के 4 घंटे के बाद ही करना है। बड़ा ही अद्भुत प्राणायाम है। इसके लाभ अनगिनत हैं। इसके लाभ हम इस वीडियो में सभी लाभ नहीं बता सकते, ये कह सकते कि इसके क्या लाभ नहीं हैं। तो इस प्राणायाम को आप नियमित रूप से करें और इस एकांतवास का, इस लॉकडाउन का भरपूर सदुपयोग करें। नमस्कार।